मैं शेर हूं तो मुझे ससुर सवा शेर मिले, पर कोई बात नहीं, देर सवेरे ने मना के ही रहूं। ऐसे क्या देख रही है? यही कि आप इन कपड़ों में कितने ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं सर। अब जब होने वाली बीवी इतनी खूबसूरत हो तो मुझे भी थोड़ा ठीक ठाक तो लगना पड़ेगा ना। ठीक ठाक? आप इसमें इतने हैंडसम लग रहे हैं कि दिल्ली की कोई भी लड़की ना आज आप पर फिदा हो जाएगी। हर लड़की की परवाह नहीं, बस एक लड़की है, उसके पापा फिदा हो जाए बस। वैसे मेरे पापा जी कहते हैं कि मेहनत ना कभी बेकार नहीं जाती। मतलब मेहनत दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है सर, मेहनत भी दिख रही है और आपका प्यार भी। वैसे सच बताऊं तो मैंने सोचा नहीं था कि आप ये सब करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। ये सब मतलब आप थोड़े क्लासी टाइप्स है ना, हाई फाई सूट बूट, और आपने तो अपनी अन्नू के लिए पूरा का पूरा गेटअप ही चेंज कर लिया। प्यार चीज ही ऐसी है, सब कुछ चेंज कर देती है। कुछ लोगों का तो प्यार में तक तो ताज छूट गया, मैंने तो सिर्फ सूट बूट छोड़ा है। फर्क इतना है कि कुछ आशिकों को किसी लड़की के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है, और मुझे किसी लड़की के पापा के लिए छोड़ना पड़ रहा है। तुमसे आके मिल गया जन्मों का कारवां, इन फिजाओं में छुपी है अपनी दास्तां। सजदे में तेरे हर पल है मेरा फलक, मेरी सांसों का ये सफर बस है तुमसे तुम तक, तुमसे तुम तक। मुझे जाना होगा, चलता हूं। मतलब अनु जिससे प्यार करती है, जिसकी वजह से ये शादी कैंसिल हुई, वो कोई और नहीं, आर्यवर्धन जी। जहाँ मैं जाती हूँ वही चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो, ये तुम बताओ कि तुम मेरे कौन हो। शर्मा जी, ये आप मेरे आगे पीछे क्यों डोल रहे हैं? ये कोई उम्र है ये सब करने की? देखिए, इस घर में इसके बाद उम्र की बात नहीं होगी। देख रहा हूं मैं, जब से वो आर्य सर ने पुराने कपड़े पहने हैं 10 बार आपने मुझे मेरी उम्र याद दिला दी है। अब आपकी उम्र हो गई है तो लोग तो याद दिलाएंगे ही ना। हाँ ठीक है, लाइए वो फूल मुझे दीजिए, बाहर फेंक के आता हूँ मैं। क्यों? मैं बाहर फेंक के आता हूँ। ये आर्य सर ने इतने प्यार से दिया है तो वही तो नहीं चाहिए ना। आर्य सर ने किया है इतने प्यार से, उन्हें ऐसे लगता है कि ये फूल देकर वो मुझे मना लेंगे, पर ये उनकी गलतफहमी है। जब आपने ठान ही लिया है तो आप क्यों चिढ़ रहे हैं? वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कीजिए। वही तो नहीं करने दे रहे ना, जहां भी मैं जाता हूँ पीछे पीछे चले आते। फिर मैं भी किससे कह रहा हूँ, जब घर में भेदी हो तो किसी और को दोष देने से क्या फायदा। मुझे पता है मेरी पल पल की खबर आप आर्य सर को देती हो। मैं उन्हें खबर ना भी दूं ना तो भी आर्य सर ही जीतने वाले हैं। अच्छा? क्योंकि होगा वही जो अनु के नसीब में है। और आपको कैसे पता है कि अनु के नसीब में आर्य सर ही है? देखिए, हमने 2 बार अनु की शादी करने की कोशिश की।
एक बार शादी होते होते टूट गई और एक बार बीच में ही अटक गई। तब तो मैं ये बात समझ नहीं पाई थी, लेकिन अब मेरी समझ में आ गया है कि ये सब माता रानी का इशारा है। देखिए शर्मा जी, आर्या सर इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, करोड़पति हैं, उनका हमारी जिंदगी में आना कोई आम बात नहीं है। आप ही बताइए, उनका हमसे क्या लेना देना है? फिर भी वो हमारी जिंदगी में आए ना, हमारे अपने बनकर। जो इंसान कार से कभी नीचे नहीं उतरता है, वो खुद चल करके हमारी गली में चल के आके हमारे घर में आ गए। जो 5 स्टार होटल में खाना खाते, वो हमारे घर का सादा सिंपल खाना बिना शिकायत किए खाते। ये छोटी बात है क्या? अरे उनके लिए तो लड़कियों की लाइन लग सकती है, लेकिन फिर भी वो हमारी अनु से प्यार करते हैं। अगर आर्या सर का हमारी जिंदगी में आना यूं ही होता तो वो एक बार मिलते और फिर चले जाते। क्यों बार बार हमसे मिलते और टकराते रहे? क्यों हर मोड़ पर उनका सामना हमसे होता रहा? इसलिए क्योंकि शायद अनु के नसीब में आर्या सर ही लिखे। पुष्पा जी, अगर यही अनु की किस्मत है तो मैं ऐसी किस्मत को मानता ही नहीं। आर्या सर चाहे तो एड़ी चोटी का जोर लगा दे, पर मैं भी देखता हूं ये शादी कैसे होती है। अरे अब कहाँ जा रहे हो? सलून जा रहा हूं। जाऊं? नहीं। कहीं आर्या सर बाहर ना हो, एक बार बाहर देख लेता हूं। अरे आर्या सर कहाँ है आर्या सर? अरे वहां आर्या सर ने नाक में दम कर रखा है, और यहाँ आपने इंसान को ठीक से जीने भी नहीं देते शांति से। मम्मी आप कब आए? तब जब तू अपने ख्यालों में खोई हुई थी। सामने किताब खुली रखी है और इसे गाने सुन रही है मैडम यहाँ बैठ के। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है मम्मी। सिमरन, ऐसे कर करके ना तूने मुझसे बहुत सारी बातें छुपा ली है। मैंने क्या छुपाया आपसे? तूने मुझे बताया कि अनु का चक्कर चल रहा उस आर्यवर्धन के साथ। मैं कुछ भी सोच रहा, ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, फिर झूठ। तू ना ऐसे नहीं मानेगी। हाँ? सिमरन बेटा, तू ना मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकती है। मैंने ना अपनी आंखों से सब कुछ देखा, समझी? तू बताएगी मुझे कि तेरा कान तोड़ के तेरे हाथ में दे दूं? मम्मी मेरे कान में दर्द हो रहा, छोड़ो ना। हाँ तो छोड़ दे, बता पहले। अच्छा ठीक है, छोड़ो तो बताती हूँ ना। बता। आप जो बोल रहे हो वो सच है मम्मी। अनु और आर्या सर एक दूसरे से प्यार करते हैं। उस आर्यवर्धन की वजह से उसकी ऐसी बदनामी हुई ना, कोई अच्छा लड़का उससे शादी नहीं करेगा। वो अन्नू सारी उम्र बस यूं ही घर में बैठी रहेगी। भैया, हे भगवान, मतलब रघुपति भैया सही कह रहे थे और मैं बेवकूफ उनसे लड़ती रही। थप्पड़ भी मार दिया मैंने उन्हें। तुझे सब कुछ पता था ना, मुझे बता नहीं सकती थी तू? मम्मी आपको बताती तो आप गुस्सा करते ना। हाँ तो गुस्सा करूंगी ना। वो आर्यवर्धन की उम्र देख और अनु की उम्र देख। अनु तो प्यार में अंधी हो गई है, उसे तो समझ आ नहीं रहा होगा, लेकिन तू तो समझा सकती थी ना उसको। लेकिन उल्टा है, तू तो उसे बढ़ावा दे रही है ना। जाके अभी सब कुछ पुष्पा को बता दूंगी। मम्मी मम्मी मम्मी, पुष्पा आंटी को सब कुछ पता है। क्या? गोपाल अंकल को अटैक आया था ना, तो अंकल आंटी को इस बारे में सब कुछ पता चल गया था।